हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर डेट इज डेप्रिसिएशन। तो बेटे बहुत ध्यान से इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड कीजिएगा, समझिएगा, क्योंकि चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन के मीनिंग से। तो आप लोग पहले भी जानते हैं कि डेप्रिसिएशन जैसे हमने पढ़ा था सिंपली कि भाई डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, कि हमारी जो फिक्स एसेट होती है, जो टैंजिबल फिक्स एसेट होती है, उसकी वैल्यू में जो रिडक्शन आ जाता है। क्यों रिडक्शन आ जाता है? जैसे हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक बार हम प्रॉपर्ली डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉल इन द वैल्यू ऑफ टैंजिबल फिक्स एसेट्स बिकॉज ऑफ इट्स यूजेज और विद इफेक्ट्स ऑफ टाइम और ड्यू टू ऑब्सोलेंस और एक्सीडेंट। तो बच्चे आप यहां देख रहे हैं, एक तो इससे पता चल रहा है कि टैंजिबल फिक्स एसेट के ऊपर प्रोवाइड होता है, लगता है। ठीक है, और क्यों लगता है, उसके कॉजेस क्या हैं, उसके रीजंस क्या हैं। पहला है यूजेज, नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ टाइम, थर्ड इज ऑब्सोलेंस एंड द फोर्थ इज एक्सीडेंट। तो आइए इन कॉजेस के बारे में एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पहला आता है यूज ऑफ एसेट। बच्चे यूज ऑफ एसेट में बेसिकली आप समझ रहे हैं कि जब हम उस चीज को यूज करते हैं, उसका वियर एंड टियर होता है, तो नेचुरली उससे हमारी एसेट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है, फॉल वैल्यू हो जाती है, वैल्यू फॉल कर जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं इफेक्ट्स ऑफ टाइम पे। ये क्या होता है? बेसिकली देखिए, हमारी कुछ एसेट्स होती हैं जिनकी फाइनाइट लाइफ होती है, कुछ होती हैं जिनकी एस्टिमेटेड लाइफ होती है। फाइनाइट लाइफ का एग्जांपल हो गया लीज। जैसे हम मान लीजिए हम कोई प्रॉपर्टी हमारी लीज के ऊपर है। लीज का होता है कि जैसे एक पर्टिकुलर फाइनाइट लाइफ होती है, जैसे हमने बोला सपोज 99 ईयर्स की लीज है, तो 99 ईयर्स तक हमने उसको पे करना होता है, उस लीज को हमने पे करना होता है जब तक हम उसको यूज करते रहते हैं, और उसके बाद वो एसेट हमारी हट जाती है हमारे पास से ऑटोमेटिकली। फिर हमने एक आती है एस्टिमेटेड लाइफ, जिनको हम एस्टिमेट करते हैं। जैसे अगर हम कोई मशीनरी बाय करते हैं तो हम उसको एस्टिमेट कर लेते हैं कि वो मशीनरी 10 साल चलेगी। हमने कोई गाड़ी बाय की तो हमने ले लिया कि वो 15 साल, उसकी एक गवर्नमेंट के हिसाब से, नॉर्म्स के हिसाब से एक एस्टिमेटेड लाइफ होती है। तो वो एक टाइम पीरियड के बाद वो भी खत्म हो जाती है। फिर आता है नेक्स्ट इज ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस में क्या होता है? बेसिकली आप देखते हैं कि हमारे जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आती है, न्यू टेक्नोलॉजी जब आती है तभी हमारी, उसको हम बोलते हैं ना कि हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई है, मींस वो पहले जैसी बेटर वो नहीं रही। तो बेसिकली जब हमारी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है, और क्यों ऑब्सोलीट कहलाती है वो? क्योंकि ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो चुकी होती है। जैसे आप देखते हैं कि अगर हम ऐसा लें कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन आते थे, लेकिन जैसे ही न्यू कलर टेलीविजन की डेवलपमेंट हुई तो जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे वो ऑब्सोलीट हो गए, वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल खत्म सी हो गई। ठीक है, इसी तरीके से जब पहले ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर्स आते थे, फिर जब कलर प्रिंटर्स आए, ठीक है, कलर फोटोकॉपीज आए, तो पुराने वालों ने जगह जो है उनकी खत्म होती चली जाती है। नेक्स्ट आता है एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स जो है ये बेसिकली आप समझ रहे हैं कि जैसे कोई भी नेचुरल कैलेमिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो इट मे बी परमानेंट। तो जो एक्सीडेंट है वो परमानेंट हो सकता है, बट इज नॉट कॉन्टिन्यूइंग एंड ग्रेजुअल। अब जो एक्सीडेंट है, अब कुछ भी अगर ऐसा रीजन रहता है तो परमानेंट, एक बार एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और वो चीज हमारी एसेट खत्म हो गई, उसकी वैल्यू फॉल कर गई, लेकिन वो कॉन्टिन्यू नहीं होते हैं, ग्रेजुअली नहीं होते हैं। ऐसा भी नहीं होता कि वो लगातार होते रहे, और ऐसा भी नहीं होता कि थोड़ा थोड़ा होते रहे, राइट। तो आपने देखा कि दीज 4 आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसमें से हमारे फर्स्ट और सेकंड जो फैक्टर्स हैं, जो कॉजेज हैं, तो आप देख रहे हैं कि जो वो हमारे डेप्रिसिएशन से रिलेवेंट हैं, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ तभी एप्लीकेबल होते हैं जब वो अकर करते हैं। तो मैंने यहां लिख दिया considered only when they occur, but first and 2 जो फैक्टर्स हैं they are relevant to the depreciation। और फिर भी आप इनके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी टी एस अग्रवाल बुक के अंदर इस टॉपिक को रेफर कर सकते हैं, जिसमें उसमें दिया हुआ है कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, इन चारों के बारे में उसमें डिटेल में लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसको वहां से भी एक बार रीड कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन की। कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करने के, मींस डेप्रिसिएशन को लगाने के। बच्चे देखिए, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसके नाम है फिक्स परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं हम इसको, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी हम इसको बोलते हैं। एंड द सेकेंड मेथड इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ऑल्सो कॉल्ड रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड एंड फिक्स परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो ये इनके ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कोई भी नेम यूज करके वो क्वेश्चन में पुटअप कर सकता है। अब हम थोड़ा सा, मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बता देता हूं आपको इन मेथड्स के बारे में कि इनमें हम कैसे प्रोवाइड करते हैं डेप्रिसिएशन, और बाकी फिर मैं आपको पूरा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। तो देखिए, हमने मान लीजिए बच्चे एज्यूम किया कि एक हमने कोई फिक्स एसेट परचेज किया जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 100 रुपीज एंड रेट ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज 10%। तो अगर हम केस नंबर 1 की बात कर रहे हैं
केस नंबर 1 मीन स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि एवरी टाइम जो हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना होता है वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर प्रोवाइड करना होता है। तो आप देख रहे हैं वहां पर ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हमने एज्यूम की है, 100 रुपीज। तो फर्स्ट मेथड में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एवरी टाइम ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही वो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगाएंगे तब भी 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट मींस जो कि 100 है 10 होगा। सेकेंड ईयर में भी 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट जो कि 100 है सॉल्व करेंगे 10 होगा। इन द सेम मैनर थर्ड ईयर एंड सबसीक्वेंट ईयर्स। लेकिन अगर हम केस नंबर 2 फॉलो कर रहे हैं मींस अगर हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉलो कर रहे हैं जिसको हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, तो इस मेथड में क्या होता है कि जो वैल्यू हमारी कम होती चली जाती है मींस आप देखते हैं डेप्रिसिएशन लगने के बाद एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, तो जो नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में जो वैल्यू हो जाती है वो जो कम वाली वैल्यू हो जाती है हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं सेकंड मेथड में। तो हम देखते हैं फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगेगा बच्चे 10% ऑफ 100 क्योंकि हमने 100 की बाय की है, इट विल बी 10। तो आप देख रहे हैं जब 100 रुपीज की वो चीज थी तो 10 रुपीज जब डेप्रिसिएशन लग गया तो उसकी वैल्यू सेकंड ईयर में हो गई 90। इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड ईयर इट्स वैल्यू इज 90। तो जो सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन लगने वाला है वो 90 के ऊपर कैलकुलेट होगा और 90 का जब आप 10% फाइन करेंगे 9 आ जाएगा। और जब थर्ड ईयर के बिगिनिंग में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी क्योंकि सेकंड ईयर के बिगिनिंग में 90 थी, अब थर्ड ईयर के बिगिनिंग जब सेकंड ईयर में हमने 9 रुपीज डेप्रिसिएशन लगा दिया 9 रुपीज तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो थर्ड ईयर के बिगिनिंग में आपको वैल्यू मिलने वाली है 81। तो थर्ड ईयर में आप 81 का 10% फाइन करेंगे जो कि 8 रुपीज 10 पैसा आएगा, जिसको आप 8 रुपीज राउंड ऑफ ले सकते हैं, वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मींस आप देख रहे हैं इसमें सेकंड मेथड के अंदर जो वैल्यूज हमारी कम होती जा रही है रिड्यूस होती जा रही है उन वैल्यूज के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है। पहले फर्स्ट ईयर में हमने लगाया 100 के ऊपर, सेकंड ईयर में हमने लगाया 90 के ऊपर, थर्ड ईयर हमने लगाया 81 के ऊपर। तो इस मेथड के अंदर हम इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग मतलब गिरती हुई, कम होती हुई, रिड्यूसिंग, रिटन डाउन, ठीक है। तो सबका मीनिंग एक ही है और मैंने आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाया, बाकी अभी हम और एग्जांपल्स इनको लेते हैं और डिस्कस करते हैं। और आप एक चीज में नोटिस कीजिएगा, चाहे हम फर्स्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं या हम सेकंड मेथड अप्लाई कर रहे हैं, दोनों में फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो सेम है। आप देख रहे हैं केस नंबर 1 से भी आंसर डेप्रिसिएशन का फर्स्ट ईयर में 10 है और सेकंड ईयर में भी आंसर 10 है। ये चीज आप नोटिस कीजिए, फिर हम और क्वेश्चन लेके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन से। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पेज नंबर 14.17 ऑफ योर बुक टीएस अग्रवाल। तो बच्चे इसका हम केस 1 से स्टार्ट करते हैं जिसमें इट इज गिवन टू अस कि हमने 1 अप्रैल 2015 को एक मशीनरी परचेज की है फॉर 5,50,000 एंड इट इज अ सेकेंड हैंड मशीनरी और उसको बिफोर इट इज पुट टू यूज हम 50,000 रुपीज उसकी रिपेयर्स पे स्पेंड कर रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि अगर हम कोई सेकेंड हैंड मशीनरी बाय करते हैं, कोई एसेट बाय करते हैं एंड बिफोर इट इज पुट टू यूज हम कोई भी अमाउंट स्पेंड करते हैं तो उसकी ओवरऑलिंग वगैरह के लिए तो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से उसकी कॉस्ट जो हो गई दैट इज 6 लाख और आफ्टर 3 इयर्स दैट इज ऑन 31 मार्च 2018 हमने इस मशीनरी को सेल कर दिया है फॉर 4,40,000। तो 4,40,000 इज द सेलिंग प्राइस हियर। It is given the question कि rate of providing depreciation is 10% per annum. Method used here is straight line method and year ending on 31st March. क्योंकि यहां पर इनका फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर आपको पता है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। तो हमें फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है इस क्वेश्चन में, वी आर टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी की इस मशीनरी को बेचते समय हमें कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है। बच्चे देखिए क्वेश्चन आगे स्टार्ट करने से पहले, इसका सोल्यूशन करने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे एक बार बात कर लेते हैं। देखिए जब भी हमें प्रॉफिट और लॉस का पता लगाना होता है तो सबसे पहला काम हमारा क्या रिक्वायर्ड होता है, सबसे पहले हमें चाहिए होता है कि देखिए जिस चीज को हम बेचने जा रहे हैं, जिस दिन हम उसको बेच रहे हैं, हमें उस दिन उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। और बेचने वाले दिन जो वैल्यू होती है मींस अंडरस्टूड है कि हमने खरीदा किसी और प्राइस में होगा और उसकी यूज होने के बाद वैल्यू कम हो गई होगी। तो यूज होने के बाद मींस डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होने के बाद जो वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। तो सबसे पहले हमें जिस मशीनरी को हम बेच रहे हैं उसकी हमें बुक वैल्यू चाहिए मींस प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या हुआ, डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद, तो ऑल्सो कॉल्ड बुक वैल्यू। हमें जिस दिन हम बेच रहे हैं हमें उस दिन उसकी वैल्यू चाहिए। तो भाई क्या करेंगे हम उसकी वैल्यू का पता लगा के बेचने वाले दिन, भाई अगर हमें पता चल जाएगा कि हमने खरीदी इतने में थी और कम हो के यूज हो के डेप्रिशिएट होकर वो आज इतने की रह गई है, तो उससे हम क्या करेंगे, उसको हम कंपेयर करेंगे सेलिंग प्राइस से।
भाई अगर हमने देखा एक चीज हमने 100 रुपए की खरीदी थी और वो डेप्रिशिएट होके मींस यूज होके वो कम होकर 70 की रह गई है, अब अगर हमने उसको 60 में सेल कर दिया तो हमें लॉस हो गया, और अगर हमने उसको 75 में सेल कर दिया तो हमें प्रॉफिट हो गया। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम होना चाहिए कि जिस मशीनरी को हम बेचने जा रहे हैं हमें उस दिन डेट ऑफ सेल को उसकी हमें बुक वैल्यू चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, और एक बार वो निकल गई, जैसे इस सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं कि इसका आंसर आ रहा है, ये जो हेडिंग दी हुई है इसका आंसर आ रहा है 4,20,000, और 4,20,000 को हमने कंपेयर करना है सेलिंग प्राइस से, और जहां आप देख रहे हैं अभी हम डिस्कस करेंगे तो हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी एज ऑन 1/4/2015। हमने जब वो मशीनरी खरीदी थी वहां से स्टार्ट करेंगे। हमने मशीनरी कितने की खरीदी थी, और अंडरस्टूड है कि जो मशीनरी जब हमने स्टार्टिंग में खरीदी थी, जिस प्राइस पर हमने बाय की थी, दैट वाज इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। तो जिस दिन हमने 1/4/2015 को ध्यान दीजिए, हमने जो खरीदी थी 6 लाख की, एंड 6 लाख वाज इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। तो बच्चे देखिए फर्स्ट ईयर एंड इसका कब होगा, अब जो डेप्रिसिएशन हम प्रोवाइड करते हैं वो हम ईयर एंड पर करते हैं, या फिर अगर हम मिड में कभी आगे पीछे ईयर में हम बीच में सपोज आफ्टर 3 मंथ्स ड्यूरिंग द ईयर, मतलब आफ्टर 3 मंथ्स आफ्टर 6 मंथ्स अगर हम सेल कर देते हैं मशीनरी, तो हम उस दिन उस मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं, एक्सक्लूसिवली उसके ऊपर जिसको हम बेच रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, उस डेट पर। एग्जाम्पल से आपको एक बार क्लियर कर दूं कि मान लीजिए एक मशीनरी आपने, सपोज यू हैव 3 मशीनरीज विद यू, आपके पास 3 मशीनरी है ईयर के बिगनिंग में, और एक मशीनरी आपने 30 सितंबर को सेल कर दी। 30 सितंबर कितने मंथ्स हो गए, 9 मंथ्स हो गए, सॉरी 6 मंथ्स हो गए। आप अप्रैल से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स हो गए। अब आफ्टर 6 मंथ्स अगर आपने 3 में से एक मशीनरी बेच दी है, तो मैं यहां आपको यह बताना चाहूंगा कि जो मशीनरी आपने बेची है उस मशीनरी के ऊपर आप डेप्रिसिएशन बेचने वाले दिन, दैट इज डेट ऑफ सेल, जो कि मैंने एग्जांपल में आपको 30 सितंबर बताई है, उस दिन आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे उस मशीनरी के ऊपर जिसको आपने बेचा है। बट जो रिमेनिंग 2 मशीनरीज रह जाएंगी जो आपके पास थ्रू आउट द ईयर आपके पास हैं, आपके साथ हैं, उनके ऊपर आप डेप्रिसिएशन ईयर के एंड पर ही लगाएंगे, जब साल खत्म होगा तब आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। तो आइए यहां पर तो देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमें एक ही मशीनरी है और हमने उसको यहां खरीदकर इस डेट पे हमने सेल कर दिया है, तो इस केस में हम डेप्रिसिएशन ईयर एंडिंग पर ही लगाएंगे। अगर हमने 1 अप्रैल 2015 को मशीनरी बाय की है, तो पहली बार बच्चे हमारा ईयर कब एंड होगा, 31 मार्च 16 को, क्योंकि अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ईयर है ये कब से कब स्टार्ट होगा, ये 1 अप्रैल 15 से स्टार्ट हुआ होगा और 31 मार्च 16 पे खत्म होगा। ठीक है, सेकेंड ईयर जो होगा हमारा वो 1/4/16 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 17 पे ईयर एंड होगा, और थर्ड जो होगा वो 1/4/17 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 18 पर एंड होगा। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट ईयर एंडिंग आपकी 31 मार्च 16 आ रही है, सेकेंड ईयर एंडिंग आपकी 31 मार्च 17 आ रही है, और थर्ड ईयर एंडिंग जो आपकी 31 मार्च 18 आ रही है। तो इन डेट्स पर आपने डेप्रिसिएशन लगाना है। फर्स्ट टाइम जो आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो 31 मार्च 16 को लगाएंगे, सेकेंड टाइम जो आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो सेकेंड ईयर एंड मतलब 31 मार्च 17 को लगाएंगे, थर्ड टाइम जब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो नेचुरली जब तीसरी बार ईयर एंड होगा, तीसरी बार ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 18 को एंड होगा, तो आप डेप्रिसिएशन उस दिन लगाएंगे। ठीक है, तो अब हमने पहली बार जो डेप्रिसिएशन लगाना है 31 मार्च 16 को लगाना है। आप ध्यान दीजिए एक बार, पहली बार ये यहां लिखा है मैंने फर्स्ट ग्रीन कलर से मेंशन किया है, फर्स्ट टाइम आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 मार्च 16 को, सेकेंड टाइम आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 मार्च 17 को। देखिए सेकेंड टाइम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं 31 मार्च 17 को, थर्ड टाइम हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ये थर्ड टाइम हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं 31 मार्च 18 को। यहां पर ये जो मैंने आपको दिया है कि कहां से कब से लेके कब तक लगा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। जैसे मैंने यहां मेंशन किया है कि हम 1 अप्रैल 15 से लगा रहे हैं 31 मार्च 16 तक का, लेकिन लगा किस दिन रहे हैं, लगा रहे हैं 31 मार्च 16 को। इन द सेम मैनर ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर बताया है कि हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं 1/4/16 से 31 मार्च 17 तक, लेकिन लगा कब रहे हैं, 31 मार्च 17 को लगा रहे हैं। एंड इन द सेम मैनर यहां पर हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं 1/4/17 से 31 मार्च 18 तक, लेकिन अगेन लगा कब रहे हैं, 31 मार्च 18 को। तो आप देख रहे हैं पहली बार डेप्रिसिएशन 31 मार्च 16 को लग रहा है, सेकंड टाइम 31 मार्च 17 को लग रहा है, एंड थर्ड टाइम 31 मार्च 18 को लग रहा है। तो बच्चे हमने मशीनरी बाय की ओरिजिनली 1 अप्रैल 2015 को 6 लाख रुपीस की, एक साल बीता खरीदने से लेके, जिस दिन हमने खरीदी उस दिन से लेके एक साल फर्स्ट ईयर एंडिंग आई, ये पूरे 1 ईयर का पीरियड है, और हमने
स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि हमने जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लगाना है, एंड ओरिजिनल कॉस्ट इन दिस क्वेश्चन इज 6 लाख हियर, तो हम 6 लाख का 10% फाइंड करेंगे जो कि 60,000 आएगा और यहां पे पुट कर देंगे। तो बच्चे एक साल बाद उसकी वैल्यू, एक डेट चेंज हो जाएगी 31 मार्च 16 के बाद जो डेट आ जाएगी ये सेकंड ईयर बिगिनिंग होगा, बेसिकली इट इज द डेट ऑफ सेकंड ईयर बिगिनिंग की डेट है ये 1 अप्रैल 16, तो उस दिन जो वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू, वो हो जाएगी 5,40,000। तो अभी तक आपने क्या देखा कि जो मशीनरी आपने 1 अप्रैल 2015 को बाय की, पूरे साल आपने इसको यूज किया और वो 60,000 डिप्रिशिएट हो गई और सेकंड ईयर के बिगिनिंग में उसकी वैल्यू 5,40,000 रह गई। इन द सेम मैनर अब वो सेकंड ईयर यूज होगी। सेकंड ईयर का क्या टाइम स्पैन है, मैंने यहां पर भी मेंशन किया है 1/4/16 से 31 मार्च 17, यहां भी मेंशन किया है 1/4/16 से, तो ये सेकंड ईयर का टाइम स्पैन पीरियड है। तो इसमें अगेन ये पूरा 1 ईयर का पीरियड है और क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं तो अगेन हमें 6 लाख का 10% ही फाइंड करना है जो कि 60,000 आएगा। फिर सेकंड ईयर में भी इट मींस हमारी 60,000 की यूज हो रही है, तो थर्ड ईयर के बिगिनिंग में, ये थर्ड ईयर के बिगिनिंग की डेट है, ठीक है। ये जो मेंशन किया है ये इसके लिए मेंशन किया है कि फर्स्ट ईयर एंडिंग, ये सेकंड ईयर एंडिंग, ये थर्ड ईयर एंडिंग। तो अब 4,80,000 की जो मशीनरी है वो हमारी कब है, सेकंड ईयर के बिगिनिंग में 1 अप्रैल 2017 को। तो एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूं कि हमने 6 लाख रुपए की खरीदी, पहले साल यूज की 60 की यूज हो गई, सेकंड ईयर के बिगिनिंग में 540 रह गई, फिर हमने सेकंड ईयर यूज की, फिर थर्ड ईयर के बिगिनिंग में 4,80,000 रह गई। अब बच्चे हमने थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर हमारा कब से स्टार्ट हो रहा है, 1/4/17 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 18 तक चलेगा, ठीक है। तो इस साल भी हमने पूरा, ये भी 1 ईयर का पीरियड है, अगेन इस पूरे साल में हम 60,000 रुपीज डेप्रिसिएशन लगाएंगे और 3 साल बाद उसकी वैल्यू इस तरीके से रिड्यूस होते होते 420 रह गई। तो आपने देखा 6 की बाय की, सेकेंड ईयर बिगिनिंग में वो 540 की रह गई, थर्ड ईयर बिगिनिंग में वो 480 की रह गई और थर्ड ईयर एंड में जब आपने बेची वो 4,20,000 की रह गई। अब हमने इसका क्या करना है, ये 31 मार्च 2018 को उसकी वैल्यू है 4,20,000। अब हमने इसको सेलिंग प्राइस से कंपेयर करना है इन ऑर्डर टू गेट प्रॉफिट और लॉस। तो अब हम यहां लिखेंगे, ध्यान दीजिए मैं आपको एक बार ये बता दूं कि जो अभी हमने, अब हमारा सेकंड वर्किंग नोट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, जो कि हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है कि वी आर टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। इसको निकालने के लिए आप क्या करें, जो आपने हेडिंग दी है, ध्यान दीजिए ये जो आपने हेडिंग दी है और इस हेडिंग का अमाउंट आपने क्या सॉल्व किया है, 4,20,000। ये पूरी हेडिंग एज इट इज, ये वाला अमाउंट आप यहां लिख दें, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड एज ऑन डेट ऑफ सेल दैट इज 31 मार्च 18 इज 4,20,000। तो क्या मैंने बताया, आप पूरी हेडिंग अलॉन्ग विद द अमाउंट यहां डाल देंगे, फिर उसके बाद लिखें बट सोल्ड फॉर। लेकिन हमने उसको कितने में बेचा, यहां हमें गिवन है सेलिंग प्राइस, हमने उसको सेल किया 4,40,000 रुपीज में। तो बच्चे देखिए जिस दिन हम बेच रहे थे उसकी वैल्यू 420 थी, हमने उसको बेचा 440 में, तो ज्यादा बेचा ना, तो ज्यादा में बेचा तो हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया इस तरीके से, कितना 20,000। तो आपने देखा इस तरीके से हमें 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, जो आंसर था वो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अभी बच्चे हम एक केस और करेंगे, इसका केस नंबर 2 भी करेंगे, सेम मेथड यूज करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इन्हीं चीजों के, इन्हीं वर्किंग्स को लेके इनके अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, राइट। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए और अंडरस्टैंड भी कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं केस नंबर 2 से। बच्चे इसमें आप देखिए हमने 1 अप्रैल 2016 को परचेज की है मशीनरी फॉर ₹5,50,000 एंड स्पेंट ₹50,000 ऑन इट्स रिपेयर्स, तो इट इज 6 लाख इज द टोटल कॉस्ट। और इसमें डेट ऑफ सेल इज 30/9/2018 दैट इज 30 सितंबर 2018 को हमने इस मशीनरी को सेल कर दिया फॉर ₹4,40,000। सेम इंफॉर्मेशन है, रेट ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम, स्ट्रेट लाइन मेथड है और ईयर एंडिंग 31 मार्च है। यहां भी अगेन हमें फाइंड करना है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले हमने जो हमारी डेट ऑफ सेल होती है, आप देख रहे हैं ये क्या है, डेट ऑफ सेल, और ऊपर वाली है डेट ऑफ परचेज। तो आपने डेट ऑफ सेल को बुक वैल्यू निकालनी होती है, ये यहां लिखा हुआ है डेट ऑफ सेल, ध्यान दीजिए। तो डेट ऑफ सेल इज 39/2018, तो इस दिन हमने फाइंड करनी होती है उस मशीनरी की वैल्यू जिसको हम बेचने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी एज ऑन डेट ऑफ परचेज। डेट ऑफ परचेज इज 1/4/16 इन दिस क्वेश्चन। तो हमने 6 लाख की उसको बाय की। अब बच्चे देखिए हमने 1/4/16 से लेके हमने इसको यूज करना स्टार्ट किया बाय करके,
और हम कहां तक यूज कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम डेप्रिसिएशन कब लगाएंगे, ईयर एंड होगा 31 मार्च 17 को, तो ऑन 31 मार्च 17 वी विल प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर द होल ईयर एंड इट विल बी अगेन 10% ऑफ 6 लाख विच विल बी 60,000 एज वी आर यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड हियर। आपको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड बोलता है कि जब भी हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही लगाना है, दैट इज 6 लाख के ऊपर। तो इस तरीके से एक साल बाद मीन जिसको हम सेकेंड ईयर की बिगिनिंग बोलेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आएगी 5,40,000 उसको हम क्या बोलेंगे, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड एज ऑन 1/4/2017। अब हमें इसके इस दिन से लेकर एक साल बाद 31 मार्च 18 तक अगेन हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, पूरे ईयर का है, अगेन 10% ऑफ 6 लाख it will be 60,000 and we get 4,80,000 is book value of machinery sold as on 1/4/2018। और अब ये हो गया हमारे पास थर्ड ईयर की बिगिनिंग। नाउ अब 1 अप्रैल 2018 से लेकर हमने, अब देखिए थर्ड ईयर कंप्लीट नहीं हो रहा, ईयर एंडिंग अगर हम देखें तो हमारी ईयर एंडिंग इसकी बनेगी 31 मार्च 19, बट क्योंकि हमारे पास एक ही मशीनरी है और उसको हमने 30/9/2018 को सेल कर दिया है, तो 30/9/2018 को हम डेट ऑफ सेल को उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि डेप्रिसिएशन हम या तो ईयर एंडिंग पर लगाते हैं और या फिर डेट ऑफ सेल को लगाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब हमने फर्स्ट टाइम डेप्रिसिएशन लगाया है तब तो हमने 31 मार्च 17 पर लगाया है, सेकंड टाइम जो डेप्रिसिएशन लगाया है वो 31 मार्च 18 पर लगाया है, बट थर्ड टाइम हमने 31 मार्च 19 को नहीं लगाया है। रीजन बीइंग क्योंकि हमने उससे पहले ही उसको सेल कर दिया है, तो जिस दिन सेल कर दिया है उस दिन थर्ड टाइम हमने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया है। थर्ड ईयर बिगिनिंग 1/4/18 से लेके बेचने वाली डेट तक, तो यहां से यहां तक का पीरियड देख रहे हैं बच्चे, 6 मंथ्स का पीरियड है, मतलब हाफ ईयर हो गया एक हिसाब से बेसिकली। तो हम यहां पर कैलकुलेशन करते समय हम 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, मींस इनटू 6/12 कर देंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा वो इंस्टेड ऑफ 60 30,000 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो डेट ऑफ सेल को जो वैल्यू मिलेगी जिसको हम बुक वैल्यू बोल रहे हैं, इट विल बी 4,50,000। एक बार मैं समराइज कर देता हूं, हमने 6 लाख की बाय की, फर्स्ट ईयर वो 60,000 की यूज हुई, उसकी वैल्यू 540 रह गई इन द बिगिनिंग ऑफ सेकंड ईयर वो अगेन 60,000 की यूज हुई, थर्ड ईयर के बिगिनिंग में उसकी वैल्यू 4,80,000 रह गई, और थर्ड ईयर में 6 मंथ्स हमने उसको यूज किया जिसकी वैल्यू आई डेप्रिसिएशन 30,000, और इट मींस आफ्टर 2.5 years बेचने वाले दिन उसकी वैल्यू हो गई 4,50,000। अब हमने क्या करना है बच्चे, इसका ये जो हमने निकाला है इसका आंसर है 4,50,000। अब हमने इसको सेलिंग प्राइस से कंपेयर करना है, सेलिंग प्राइस से कंपेयर करेंगे तो अब हम वर्किंग नोट लिखेंगे यहां पे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और फिर हम ये वाली हेडिंग यूज करेंगे जैसा कि आपको मैंने अभी पिछले केस में भी बताया था, तो हम पूरी हेडिंग यूज करके ये वाला अमाउंट यहां पे मेंशन कर देंगे 4,50,000। फिर हमें क्वेश्चन में जो सेलिंग प्राइस दी हुई है वो हम यहां मेंशन करेंगे कि लेकिन हमने इसको 4,40,000 में सेल किया है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमें 10,000 रुपीज का लॉस हो गया है। ठीक है, रिवाइज कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटे केस नंबर 3 से। इसमें बच्चे देखिए डेट ऑफ परचेज इज 1/7/2015 एंड डेट ऑफ सेल इज 31 मार्च 2018। सिर्फ डेट्स डिफरेंट हैं, बाकी सब कुछ क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन सेम है और हमें सेम ही प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप आपको बताया गया था कि जिस दिन हम मशीनरी को सेल करते हैं उस दिन हमें उसकी वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, चाहिए होती है। तो डेट ऑफ सेल क्या है बच्चे इस क्वेश्चन में 31 मार्च 18, तो 31 मार्च 18 को हमें उस मशीनरी की बुक वैल्यू रिक्वायर्ड है जिसको हम सेल करने जा रहे हैं, तो ये हमारी हेडिंग रहेगी। अब हमने इसको कहां से स्टार्ट करना है, जिस दिन हमने बाय की है, डेट ऑफ परचेज 1/7/15 से हमने स्टार्ट करना है कि इस दिन हमने इसको बाय किया था 6 लाख रुपीस का, और जिस दिन हमने बाय किया था बच्चे ध्यान दीजिए हम उसी दिन से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 1/4 से तो नहीं करेंगे क्योंकि 1/4/15 को तो हमारे पास मशीनरी थी ही नहीं, राइट। तो हमने 1/7/15 जिस दिन हमने खरीदी उस दिन से डेप्रिसिएशन लगाएंगे फर्स्ट ईयर एंड में 31 मार्च 16 तक। तो हमारा 31 मार्च 16 फर्स्ट ईयर एंडिंग हो रही है, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में आप देख रहे हो क्योंकि हमने आफ्टर 3 मंथ्स 3 महीने निकलने के बाद इस मशीनरी को बाय किया है, तो फर्स्ट वाले ईयर में जो 31 मार्च 16 को एंड हो रहा है, इस वाले ईयर में हमने उसको 9 मंथ से यूज किया है। तो हम जो यहां पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे वो 6 लाख जो कि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। ओरिजिनल कॉस्ट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 6 लाख इंटू 10/100 इंटू 9/12, तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे बच्चे, ये 45,000 आएगा। और 9 मंथ्स के बाद मतलब जब सेकेंड ईयर हमारा बिगनिंग हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू जो रह जाएगी दैट इज 555,000। अगेन सेकेंड ईयर में हम 1/4/16 से लेके सेकेंड ईयर एंड 31 मार्च 17 तक का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे फॉर द होल ईयर एंड इट कम्स टू 60,000। और 60,000 कैसे आना है, वही ओरिजिनल कॉस्ट का 10% दैट इज 60,000। तो आफ्टर 2 years दैट इज इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर जो कि 1/4/17 होगी, उस दिन हमारी वैल्यू रह जाएगी 4,95,000।
और अब हम 1/3 ईयर में 1/4/17 से लेके 31 मार्च 18 तक, क्योंकि हमें 31 मार्च 18 तक अभी मशीनरी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर पूरे साल का डेप्रिसिएशन अगेन हम 60,000 डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। और इस तरीके से 3 साल बाद, नो 3 इयर्स नहीं, 3 साल बाद नहीं, आफ्टर 2 इयर्स 9 मंथ्स, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमने उसको 9 मंथ्स यूज किया, हमने बाय ही 1/7 को किए, 3 महीने तो निकल ही चुके थे, तो हमने उसको फर्स्ट ईयर में 9 मंथ्स यूज किया, सेकेंड ईयर पूरा यूज किया, थर्ड ईयर पूरा यूज किया, तो आपने देखा कि फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन क्योंकि 9 मंथ्स का था इसलिए कम था, 45 था, देन 60 सेकेंड ईयर, 60 थर्ड ईयर, तो आफ्टर 2 इयर्स 9 मंथ्स हमारी जो वैल्यू है उस मशीनरी की जिसको हम बेचने जा रहे हैं इज 4,35,000। अब हमने इसको कंपेयर करना है विद द सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टू गेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। तो जैसा आपको बताया गया था कि आप ये वाली हेडिंग यूज करें पूरी की पूरी यहां, और साथ में ये वाला अमाउंट यहां पे यूज करें, इसको सेलिंग प्राइस से कंपेयर करें विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, सेम 4,40,000। तो 4,35,000 रुपीज की मशीनरी को आपने 4,40,000 में सेल कर दिया है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपको 5,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, रिवाइज कर लीजिए एक बार। तो आइए अब हमारा लास्ट केस है बेटे, केस नंबर 4। इसमें डेट ऑफ परचेज इज 1/7/16 एंड डेट ऑफ सेल इज 30 सितंबर 2018। तो अब हमें किस दिन वैल्यू चाहिए प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए? 30 सितंबर 2018 को। ठीक है, तो उस दिन हमें बुक वैल्यू चाहिए जिस दिन हम बेच रहे हैं। हमने बाय कब की थी? 1/7/16 को बाय की थी। कितने की बाय की थी? 6 लाख की। इट मींस ये वाला ईयर में, जिस ईयर में हमने बाय किया उसमें 3 मंथ्स निकल गए और हमारा फर्स्ट ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 17 को। ठीक है, फर्स्ट ईयर एंड, तब हम इट मींस 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। अगेन 6 लाख इंटू 10/100 इंटू 9/12 45,000 आ जाएगा। तो सेकंड ईयर के बिगिनिंग में 1/4/17 को वैल्यू रह जाएगी 55,500। अब 1/4/17 से लेके 31 मार्च 18 पूरा 1 ईयर हो जाता है बच्चे। इसका डेप्रिसिएशन 60,000 आ जाएगा, 6 लाख का 10%, और इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 4,95,000 दैट इज इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर 1/4/2018। अब देखिए सेकंड टाइम हमने फर्स्ट टाइम डेप्रिसिएशन लगाया 31 मार्च 17 को 9 मंथ्स का, 31 मार्च 18 को हमने लगाया फुल ईयर का। अब हमें 31 मार्च 19 को नहीं, क्योंकि उससे पहले ही हमने सेल कर दिया है 30/9/2018 में। तो इट मींस इस ईयर में हमने उसको 6 मंथ आफ्टर 6 मंथ सेल कर दिया है। देखिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट ईयर में जिस ईयर में हमने परचेज की थी उस ईयर में हमने आफ्टर 3 मंथ्स परचेज की थी, तो हमने यूज कितने मंथ्स की? 9 मंथ्स। तो जितने मंथ्स हमने यूज की उतने मंथ्स का हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन वही होता है कि जितने मंथ्स हम यूज करते हैं उतने टाइम पीरियड को अप्लाई करते हैं। तो सेकंड ईयर पूरा हमने यूज किया फुल ईयर, और थर्ड ईयर में हमने आफ्टर 6 मंथ्स हमने उसको सेल कर दिया। ईयर हमारा स्टार्ट हुआ 1/4/18 से, और हमने आफ्टर 6 मंथ दैट इज 30 सितंबर को हमने उसको सेल कर दिया। तो जो हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे वो 6 मंथ्स का प्रोवाइड करेंगे। 6 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12 तो 30,000 आ जाएगा। तो आफ्टर, तो इसमें आपने देखा हमने पहले यूज किए, सबसे पहले हमने किया इसमें 9 मंथ्स, देन हमने किया फुल 1 ईयर, ठीक है, देन हमारा था 6 मंथ्स का पीरियड। तो इस तरीके से कितने मंथ्स हो गए? अगर इसको मंथ्स में कर दें तो ये हो गए हमारे 12 मंथ्स, यहां कर दें तो ये हमारे 27 मंथ्स आफ्टर 12 और 12 एंड 6 18, 18 एंड 9 27 मंथ्स। तो 27 मंथ्स हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि 2 इयर्स 3 मंथ्स, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो 2 ईयर 3 मंथ्स के बाद हमारी जो वैल्यू हो गई हमारी मशीनरी की हो गई 4,65,000। तो इसको हमने कंपेयर करना है सेलिंग प्राइस से 4,40,000 से। तो इस तरीके से हमें लॉस हो जाएगा 25,000 रुपीज का, क्योंकि हमने जो वैल्यू है उससे कम में सेल किया है। तो हमारा आंसर इज लॉस ऑन सेल इज 25,000। तो बच्चे अब हमने सारे स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करके सारे एग्जांपल्स किए हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यही सारे चारों के चारों केसेस हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से करेंगे, और उसके बाद फिर हम इनके अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। राइट, तब तक के लिए आप इनको रिवाइज करके रखेंगे। कोई भी आपको डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।